नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले संगीत रत्नाकर, जो बहुत ही आदि ग्रंथ जिसको माना जाता है, एंशियंट टाइम का ग्रंथ है। सो दिस संगीत रत्नाकर was written by Pandit Sharangdev in 13th century. If we talk about the timing, तो in centuries you will write 13th century, और अगर एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप 1250 के अराउंड आप इसका टाइम बता सकते हैं। तो दिस इज़ द एक्चुअली बेसिक ग्रंथ। बेसिक ग्रंथ मीन्स फॉर टू, देर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूजिक in India prevalent. Like the first one is कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत जो है, जो हमारा पुराना पिछला संगीत है, जो आदि टाइम से, पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। एंड आफ्टर द मुगल period, after the Mughal attacks, when invasions of मुगल्स, तो यहाँ का और मुगल्स का जो मिक्सचर था, यहाँ का कर्नाटक म्यूज़िक और उनका जो म्यूज़िक था, तो वो मिलके जो म्यूज़िक बना वो बना हिंदुस्तानी म्यूज़िक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, जो हम नॉर्थ में फॉलो करते हैं। और साउथ में आज भी पुराना वही कर्नाटक म्यूजिक ही चल रहा है। तो ये जो ग्रंथ है, दिस इज़ द ग्रंथ संगीत रत्नाकर, रिटन बाय पंडित शारंगदेव। इट इज़ द बेसिक ग्रंथ फॉर नॉर्थ इंडियन म्यूजिक एंड साउथ इंडियन म्यूजिक। फाइन। सो सबसे पहले ये बेसिकली लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में। सो इट इज़ रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, और इसके ऊपर काफ़ी कमेंट्रीज हुई हैं, जैसे सिंह भूपाल, कल्लीनाथ, they have written many commentaries on this granth. So it consists of 7 chapters, that's why it is called सप्ताध्यायी। इसके बाद ये 7 चैप्टर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। 7 चैप्टर्स में सबसे पहला है स्वराध्याय। स्वराध्याय में बेसिकली जो चीज़ों को बताया गया है, सबसे पहले है नाद। 2 तरह के नाद हैं, आहत और अनाहत नाद। फिर उसके बाद 22 श्रुतियों के बारे में बताया गया है। फिर 7 शुद्ध स्वर और 12 विकृत स्वरों के बारे में बताया गया है। देन 3 ग्राम्स, एज यू नो, षडज, मध्यम एंड गंधार ग्राम। उसके बाद है 7 मूर्छनाएँ हैं। एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ तान्स हैं, वर्णाज हैं, 56 टाइप के अलंकार्स हैं। सो दीज ऑल आर रिटन इन फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड स्वराध्याय। उसके बाद आ जाता है राग विवेकाध्याय। राग विवेकाध्याय consists of classification of 264 ragas. It consists of 264 ragas. ये 10 parts में बताए गए हैं, that's why it is called 10 विधि रागा क्लासिफिकेशन। तो सेकेंड चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 10 विधि रागा क्लासिफिकेशन, जिसके आगे सब पार्ट्स हैं, ग्राम राग, राग उपराग, भाषा विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, लाइक ये 10 विधियां हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर आता है प्रकीर्णाध्याय। प्रकीर्णाध्याय में जो वाग्यकार है, मतलब कि जो प्रेजेंटर है, हु इज़ सिंगिंग और परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, उसकी 28 मेरिट्स और डीमेरिट्स बताई गई हैं। क्या उसके गुण होने चाहिए, क्या उसके अवगुण होने चाहिए, जो एक परफॉर्मर है, जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। सो उसकी क्वालिटीज़ बताई हैं, उसके डिफेक्ट्स बताए हैं। और एक गमक है जो आप पढ़ते हो, गाते हो। गमक के 15 प्रकार बताए गए हैं इस चैप्टर में, प्रकीर्णाध्याय में। और इसमें वृंद के बारे में है, जैसे वाद्य वृंद, जैसे ऑर्केस्ट्रा जो होता है आजकल, जिसको हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, उसको उस टाइम पे कुतुब बोला जाता था, KUTUP, कुतुब। इट्स अनदर नेम ऑफ फॉर ऑर्केस्ट्रा। सो दिट्स ऑल कंसिस्ट इन राग प्रकीर्णाध्याय। देन कम्स प्रबंधाध्याय। अब प्रबंधाध्याय में जो गंधर्व गायन है उसके प्रकारों के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद निबद्ध, अनिबद्ध। निबद्ध जो ताल में बद्ध हो,
ताल में गाया जाए। अनिबद्ध जैसे आलाप को हम ओपन गाते हैं, बिना ताल के गाते हैं, सो वो अनिबद्ध गायन इस टाइप का। मार्गी देसी संगीत बताया गया है प्रबंधाध्याय में, और प्रबंधों के बारे में बताया गया है जिसमें कि कंपोजिशंस आती हैं किसकी 4 टाइप्स के धातुज हैं, 6 अंग हैं, और टाइप्स ऑफ प्रबंध, जैसे टाइप्स ऑफ प्रबंध में वो आ जाते हैं शुद्ध, सालग, इस टाइप के, विप्रकीर्ण और अलीकरना टाइप, इस टाइप के जो इसके पार्ट्स आ जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रबंधाध्याय। Then comes तालाध्याय, फिफ्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर इज कंसिस्ट ऑफ तालाध्याय, इट्स नेम इज तालाध्याय, और इसमें तालों के बारे में ही बताया गया है। लाइक यू विल राइट 2 टाइप्स ऑफ तालास, मार्गी एंड देसी तालास। तो पंडित जी हैज़ फर्दर मैंशनड अबाउट 120 देसी तालास, मतलब 120 देसी तालों के बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद 6th चैप्टर आता है वाद्याध्याय, जिसमें वाद्यों के बारे में ही बताया गया है। जैसे 4 टाइप्स के वाद्य होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो फर्स्ट होते हैं तत् इंस्ट्रूमेंट्स, जिनमें स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वीणा, उस टाइम पे वीणा था, ठीक है, वीणा, रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा, इस टाइप का। देन सेकंड कम्स सुशिर वाद्य, जिसमें विंड से या थ्रू ब्लोइंग थ्रू माउथ उसकी साउंड आती है, जैसे कि फ्लूट और शहनाई, उस टाइम पे फ्लूट थी। तो उसके बाद आ जाते हैं अवनद वाद्य। अवनद वाद्य वो होते हैं अवनद इंस्ट्रूमेंट जिनमें स्किन, एनिमल स्किन चढ़ी होती है, जैसे कि तबला हो गया, उस टाइम पे डमरू हम कह सकते हैं। तो लेदर जिन पे चढ़ा होता है। तो 4th कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज घन वाद्य है। घन वाद्य वो होते हैं जैसे इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल और वुड, लाइक घंटी, मंदिर में जो घंटी होती है, सो और वुडन किसी टाइप के स्ट्राइक करके जैसे साउंड आती है। सो दीज आर कॉल्ड घन वाद्य। लास्ट चैप्टर कंसिस्ट ऑफ नृत्यनाध्याय। तो नृत्यनाध्याय में जैसे नाम ही है, तो नृत्य के बारे में और नृत्य में प्रदर्शित होने वाली 9 रसों के बारे में भी बताया गया है। सो और इसमें क्वालिटीज़ और डिफेक्ट्स ऑफ अ गुड डांसर भी बताया गया है। अच्छे जो डांसर होता है उसमें किस टाइप की क्वालिटीज़ हैं या किस टाइप के डिफेक्ट होते हैं जो उसको अवॉइड करने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट संगीत रत्नाकर। लर्न इट वेल, and I have covered all the things for 2 marks. So if it comes in 6 marks also, you can expand these things. Like आप थोड़ा मूर्छना, ग्राम मूर्छना को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बता दो, स्वरों को थोड़ा और इलेबोरेट करके बता सकते हो। जैसे 7 तरह के स्वर हैं, तो 7 तरह के स्वरों के नाम क्या हैं, तो ये आप एक्सपेंड कर सकते हो। So this is how you have to write about Sangeet Ratnakar, written by Pandit Charangadev in 13th century. So thank you so much. God bless you all. Write well and get full marks.